हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो आज हम लोग उसी का सेट नंबर 14 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको यूरोटेरिया वॉल्यूम 2 का है और 1 से लेकर 13 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो जाइएगा आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपका सारा सेट मौजूद है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि मानव संसाधन के विकास को कह रहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। किस पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये आपको हो जाएगा 8वें पंचवर्षीय योजना में, और इसका काल जो था 1992 से लेकर 1997 के बीच था। किसका? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। उसका सर्वोच्च प्राथमिक था आपको मानव संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में कह रहा है कि प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इससे क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों में कह रहा है कि दर्शाता है? तो ये आपको हो जाएगा फिलिप्स वक्र। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है हेलोटीज में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हेलोटीज में। लाइकेन में कह रहा है कि कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होते हैं उसको बोला जाता है हेलोटीज में। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया है? तो सभी यहाँ पे लिखा है शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान होती है। इसमें कह रहा है कि सही नहीं है, तो इसमें यही ऑप्शन जो डी दिया है कि सभी शारीरिक ऊतकों में कह रहा है कि एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये गलत होती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है मौजूद होती हैं। सबसे छोटा जीव कह रहा है कि जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में जो है वह सामर्थ रखता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा ऊतक जो है जीव शरीर में एक सूक्ष्म सुरक्षात्मक कह रहा है कि ऊतक का काम करता है। तो कह रहा है कि कौन सा जीव जो है शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तो ये आपको करता है एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर कह रहा है कि संलग्न होते हैं उस बिंदु का पूछ रहा है, नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर, याद रखिएगा उसका नाम क्या है, सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से कह रहा है कि पोषण प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका गर्भनाल। कह रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में कह रहा है कि पोषण प्राप्त होता है, तो आपका गर्भनाल से। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो सबसे सरल इलाज होता है आपको एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें कह रहा है कि सही नहीं है? ठीक है, तो टमाटर में लाल रंग आपको होता है लाइकोपीन के कारण, सेब में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, लाल मिर्च में जो लाल रंग होता है आपको कैप्साइसिन के कारण, और पपीते में पीला रंग जो होता है इसमें दिया है सोलेनियम के कारण। पपीते का पीला रंग जो होता है आपको कैरोजोनिक वर्णक के द्वारा होता है। कैरोजोनिक, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कैरिकाजो, याद रखिएगा कैरिकाजेनिथिन, कैरिकाजेनिथिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से वह दीप्ति होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस कह रहा है कि अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। मिथाइल ऑरेंज के कह रहा है कि क्षारीय विलयन का रंग होता है, तो इसका रंग याद रखिएगा कि पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का जो रंग है वह आपका पीला होता है।
इलेक्ट्रॉन की कह रहा है कि तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो डी ब्रोगली के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा। और एंडरसन ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, याद रखिएगा। न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉली आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। एंडरसन आपको हो जाएगा प्रोटॉन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है, तो सापेक्ष गति के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सापेक्ष गति के लिए। एक गोलीय दर्पण के कह रहा है कि परिवर्तित पृष्ठ के माध्यम में कह रहा है कि एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो इसको बोला जाता है ध्रुव या पोल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि किस चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को कह रहा है कि किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसका होता है सूत्र H बराबर I² RT होगा, जहाँ I क्या होता है, चालक में बहने वाली धारा, R आपका होता है चालक का प्रतिरोध, और T होता है आपका समय। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है का सूत्र क्या होता है। चलिए कमेंट का इंतजार करेंगे। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है, तो विद्युत का कह रहा है कि चालक नहीं दिया है, तो आपको ग्लूकोज का घोल जो है आपको विद्युत का चालक नहीं होता, यह कुचालक होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो इसमें आप लगा दीजिएगा 10 के घात -12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के घात -12 मीटर। 10 के घात माइनस यहाँ 15 दिया है, 10 के घात 15, तो ये आपको होता है पेटामीटर। याद रखिएगा क्या होगा, 10 के घात 15 पेटामीटर। 10 के घात 12 आपको होता है टेरामीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। कह रहा है कार्नोटाइट किसका अयस्क होता है, तो कार्नोटाइट आपका होता है यूरेनियम का। कार्नोटाइट आपका होता है यूरेनियम का। और पिंच ब्लेड भी यूरेनियम का धातु का अयस्क होता है, याद रखिएगा, पिंच ब्लेड भी। और बॉक्साइट आपका होता है एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किस पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, तो किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को जो है पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, TNT को। अगला क्वेश्चन दिया है कि धूप चश्मों के लेंस में कह रहा है कि किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है क्रूस कांच का। धूप चश्मे के लेंस में कह रहा है कि किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रूस कांच का। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में कह रहा है कि निरंतर रहने पर वायु जो हवा में जो है रंगीन हो जाता है, तो रंगहीन हो जाता है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी पे। अगर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड है तो आपका पीतल का जो रंग है आपका वह रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट का मुख्य अंतर क्या है, हीरा और ग्रेफाइट में, तो इसमें होता है कि हीरा जो होता है चतुष्फलकीय रचना, और ग्रेफाइट जो होता है आपको षटकोणीय रचना होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और हीरा याद रखिएगा कि यह होता है आपका कठोर, और ग्रेफाइट होता है आपका मुलायम। गैसीय तत्वों में कह रहा है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है गैसीय तत्वों में, तो आपका हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, रेडॉन। और जिनॉन को जो याद रखिएगा कि स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कह रहा है कि कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है एल्कीन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एल्कीन। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में कह रहा है कि नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किसके द्वारा, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। यहाँ पे देख लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो युग्म इसमें हो जाएगा नूनुज आपको पुर्तगाली था, मार्को पोलो आपको इटली का था, और निकोलो डी कॉन्टी भी आपको इटली का था। यहाँ पे दिया है डोमिगोसो पायस, ये आपको तुर्की का नहीं था, ये भी आपका पुर्तगाल का था, याद रखिएगा कहाँ का था, पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सतवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिलता है, तो ये आपको मिलता है जहाज के चित्र का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कह रहा है कि उत्तर भारत को जीते गए राज्यों में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है,
तो इसमें आपको गुजरात शामिल था, रणथंभौर भी शामिल था, जैसलमेर भी शामिल था। ठीक है, आपको कश्मीर और द्वार समुद्र नहीं शामिल था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सिख धर्म का राय के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कर लीजिए हम लोग यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि गुरु नानक, और यहाँ पे कह रहा है सत्य, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, ये आपका सही दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई थी, ये भी आपका सही है। अब खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे आपका सही दिया है। ताम्रपाषाण संस्कृति में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखिए, घोड़ा का प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। तो सुरकोटता आपको गुजरात में है, और चहुद्रो आपको सिंध में है, और यहाँ पर सुतकांगे डोर आपको बलूचिस्तान में है। धौलावीर जो है ये आपका राजस्थान दिया है। धौलावीर याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। अशोक का शिलालेख दिया है और उसका विवरण दिया है। तो यहाँ पे दिया है आपको प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा, ये सही है। चौथा शिलालेख में घेरी घोष की जगह आपका धम्म घोष की व्याख्या, ये भी आपका सही है। और छठा शिलालेख में दिया है तीर्थ यात्रा की घोषणा, ये आपका गलत दिया है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। और नौवां शिलालेख में आपको शिष्टाचार का उल्लेख, तो ये भी आपका सही है। छठा यहाँ पे आपका क्या कर रहा था, गलत है, तो ये आपका गलत दिया है। छठा शिलालेख याद रखिएगा, आपको आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपको था वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो हुआ था द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपको 1780 और 84 के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान कहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानिस्तान ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये आपको रेहुल खंड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कलकत्ता के कराए के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको डेविड हेयर के द्वारा, कलकत्ता के कराए के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में कराए कि 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कराए कि हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री किया था। तो ये आपको मुस्लिम लीग के साथ। क्वेश्चन करा है कि कोलकाता में 1939-40 के दौरान करा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री किया। तो मुस्लिम लीग के साथ। भारत के कहा है कि संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये आपको जर्मनी। भारतीय संविधान में कहा है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये आपको संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है आपको मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये भाग 3 में है, याद रखिएगा किसमें है, भाग 3 में दिया गया है। समानता का अधिकार आपको 14 से 18 होता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध आपका 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25 से 28 के बीच है। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है आपको 29 और 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद आपको 32 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। चलिए, भारत में कहा है कि संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका था भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा। संविधान के कहा है कि विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों का कानून कौन बना सकता है। तो ये आपको संसद के द्वारा कहा है कि संविधान के विषय में सूची दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अतिरिक्त विषय में अगर कानून बनाना है तो ये आपको संसद के द्वारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो साम्यवादी याद रखिएगा कि आपका दर्शन नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा, साम्यवादी।
भारत में कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर चैनल पे पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चुनाव प्रक्रिया में कह रहा है कि शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान जो है आपको किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 325 में दिया गया है। संविधान के कह रहा है कि संशोधन कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 का क याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो ये आपको हो जाएगा वेनेजुएला की जलधारा जो है आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म है, फ्लोरिडा भी गर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है, तो इसमें आपको अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेडम ये सब जो है आपको क्या बोलते हैं पश्चिम घाट के अंतर्गत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको कृषि को धारणीय बनाना, द्वितीय हरित क्रांति में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जैविक खाद का प्रयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लौह खनिज के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो इसमें आपको करना है कि जो सही है उसको राइट करना है। तो लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह खनिज है, ये आपका सही है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क का सबसे प्रमुख है, ये भी आपका सही है। और दुर्ग में डल्ली और राजहरा देश में कह रहा है कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें भी है, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ज्वालामुखी से कह रहा है कि निकलने वाली धूल और राख सामग्री को रूप में कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वैसे भूकंप जिनका केंद्र कह रहा है कि 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपको कहलाएगा पतालीय भूकंप। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। महासागर की कह रहा है कि खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के कार्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो ये आपको हेलेकाइन के नाम से इसको जानते हैं। क्या नाम से? हेलोक्लाइन। जीवों में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि जीव महासागर के आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो प्राथमिक उत्पादक हम लोग देख लेंगे साइनोबैक्टीरिया, और उसके बाद आपका आता है डायटम। ये जो है आपको जीव जो महासागर आहार के श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया और डायटम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 33 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। कह रहा है कि लिवेरा किस खेल की शब्द है, कि कौन सा है? लिवेरो। लिवेरो जो है आपको वॉलीबॉल का है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। येलो बुक कह रहा है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का दस्तावेज है येलो, तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता में कह रहा है कि परिवर्तन होता है, तो ये आपको होता है भूकंप रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में अगर परिवर्तन होता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संरक्षण कह रहा है किससे संबंधित था, तो ये आपको नम भूमि से था। रामसर जो था आपको नम भूमि से था, और 2 फरवरी 1971 ईस्वी में याद रखिएगा कि इसका बैठक हुआ था, अब इसका नींव पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कान्हा को कह रहा है कि किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो 1973 ईस्वी में। कान्हा को जो है किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया,
तो 1973 ईस्वी में। अब ये बना कब था? तो 1955 ईस्वी में। भारत में कह रहा है कि वायु या प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये आपको लागू किया गया था 1981 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1981। इसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण जो है निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये आपको होता है पवन के अपरदन क्रिया से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अस्व अक्षांश से कह रहा है कि विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है व्यापारिक हवा। किस आयरिश लेखक ने कहा है कि उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो पॉल लिंच, याद रखिएगा। आयरिश लेखक हैं, इनको पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया है बुकर पुरस्कार 2023 में मिला है पॉल लिंच को। क्रिकेट से जुड़े कर है कि बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हाल ही में आयोजित एथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये आपको होता है मिजोरम का। किसका होगा? मिजोरम का होगा। एक आपका दिया है चचिन ग्रेजिंग महोत्सव, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, ये एग्जाम में पूछा भी है। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव। चिखल कालो उत्सव आपको गोवा का है। बितस्ता महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में कह रहा है कि किस शहर में कह रहा है कि भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी कि डीएपी यानी कि डी एमोनिया फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट जो है शुरू किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2023 का कह रहा है कि रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? रसायन में 2023 में। तो आपका एक याद रखिएगा, मैंगो जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकिमो और लुइस ई ब्रूस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया? तो ये आपको बनाया गया है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य में किया है? तो ये आपको किया है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पहला देश आपको बन गया है मॉरिशस। भारत की जन औषधि पहल में कहा है कि शामिल होने वाला पहला देश बन गया है मॉरिशस। आदिति योजना करा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आदिति आपको रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आदिति योजना रक्षा से आपका संबंधित है। हाल ही में कहा है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण जो है ये आपको मलेशिया के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच जो है स्टार्ट किया गया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया के बीच। तो यहाँ से आप लोग का मैथ का स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ पोर्शन लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।